युगों युगों से लगे हुए हो आप, तब जाकर के आपको इस परमात्मा के गेम में सिलेक्शन हुआ आपका। ये अंतिम मैच है ही अब के, जब तुम समझ गए इस ज्ञान को आप जी, तो अंतिम गेम है ही आपका, और निकल जाओगे गंदे लोक से, सतलोक चले जाओगे, सदा के लिए सुखी हो जाओगे। पुण्यात्माओं, यहां सुख नाम की वस्तु नहीं है, और जिस सुख को हम यहां खोज रहे हैं उसका कितना नामो निशान नहीं। जिस कारण से अंत में ऋषि महर्षियों ने केवल सिद्धियों का सहारा लिया, एक दूसरे पर प्रभु बनकर, एक दूसरे से अधिक चमत्कारी बनकर वो यहां अपना भक्ति नाश करते रहे, और जनता को अपने पीछे लगाकर उनका भी जीवन नाश कर गए। परमात्मा आते हैं, यथार्थ ज्ञान हमें बताते, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। और जो व्यक्ति परमात्मा के मार्ग के मास्टर समझे जाते थे, ऋषि, गुरु, मंडलेश्वर, आचार्य, शंकराचार्य, वो भक्ति से अपरिचित थे, शास्त्रों से अपरिचित थे, अपनी मनमुखी साधनाएं हमें बताते रहे, और हम उनको एक पहुंचे हुए महापुरुष, परम धनी मानकर हम निसंशय होकर के उनके प्रत्येक वचन का पालन करते रहे। उन्होंने हमें कुछ भी ज्ञान दिया, स्वीकार्य किया, क्योंकि हमें पता नहीं था, और हम उनको एक विद्वान पुरुष मानते थे। जैसे कोई रोगी डॉक्टर के पास जाता है और उस डॉक्टर ने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है, तो फिर डॉक्टर जो भी औषधि देगा तो रोगी के सामने कोई शंका का तो प्रश्न उठता ही नहीं। जो डॉक्टर औषधि देता है, जैसे उसके खाने की विधि बताता है, तो रोगी को तो खाना ही होता है। तो पुण्यात्मा, डॉक्टर की औषधि को डॉक्टर ही बता सकता है कि ये रोग नाशक है, या वैसे कोई पुड़िया में राख बांध कर दे रखी है। तो ये दास भी डॉक्टर है अध्यात्म मार्ग का। हम सभी प्राणियों को जन्म और मृत्यु का रोग लगा हुआ है, और जब तक जन्म और मृत्यु का नाश, ये अंत नहीं होगा, तब तक हम परम शांति को नहीं प्राप्त कर सकते। तो पुण्यात्माओं, इस दीर्घ रोग के नाश की कौन सी औषधि है, कौन सा उपचार है, अर्थात जन्म मरण के रोग का नाश करने वाले कौन से मंत्र हैं या पूजाएं हैं, कौन सी साधनाएं हैं, उनका प्रमाण कहाँ है, और किन किन महापुरुषों ने इस औषधि का सेवन किया, अर्थात इस साधना का प्रयोग किया, और कौन कौन पार हुए। जैसे कोई डॉक्टर होता है, वो औषधि देता है और रोगी बहुत दुखी होता है, तो वो बताता है, वैद्य बताता है कि एक व्यक्ति फलाने गांव का, उसका ये नाम है, उसके यही रोग था, उसने ये औषधि खाई थी, वो ठीक हो गया। ऐसे कई व्यक्तियों के नाम बताता है। तो वो व्यक्ति जो रोगी है, उसको दृढ़ता आती है कि इसी रोग का रोगी ऐसे ऐसे गांव में वो भी ठीक हुआ है। तो फिर हम उसको हौसला बढ़ता है, वो दृढ़ होता है, उस औषधि को वो प्रयोग करता है और वो स्वस्थ हो जाता है। तो इसी प्रकार दास आपको जन्म और मृत्यु के रोग की वो औषधि देगा, दे रहा है, जो कुछ महापुरुषों ने प्रयोग की और वो इस जन्म मरण के रोग से मुक्त हुए।
उसके अतिरिक्त अन्य जो भी औषधियां यानी वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पद्धति, भक्ति की पद्धति, अन्य जो संत बता रहे हैं, जो दास आपको बता रहा है, इसके अतिरिक्त वो व्यर्थ है, क्योंकि वो हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है और उनका कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि वो ये कहें कि इस मंत्र के, इस साधना के करने से अमुक संत पार हो गए, अमुक भक्त पार हुए। और दास आपके समक्ष उन महापुरुषों के नाम, उन महापुरुषों की भक्ति विधि, उन्हीं के अमृत वचनों से और फिर सदग्रंथों से, यानी जिनको हम सदग्रंथ मानते हैं, प्रत्येक पवित्र धर्म के पवित्र सदग्रंथ, जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र पुराण, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब आदि। तो पुण्यात्माओं, मुझ दास का एक ही प्रयत्न है कि जनता आज शिक्षित है, श्रद्धालु सब अक्षर ज्ञान युक्त है, हमारे सदग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं और हम आसानी से निर्णय कर सकते हैं कि कौन सी साधना किस महापुरुष ने की जिससे उसका मोक्ष हुआ। ये दास आपके रूबरू करेगा, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये आई हुई है कि हम ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी भक्ति सही है और कौन भगवान है। ये निर्णय हुआ और मोक्ष, क्योंकि फिर तो वो क्रियाएं जो दास बताएगा, सदग्रंथों में प्रमाण दिखाएगा और जिन महापुरुषों ने साधना की उनके वो अमृत वचन दिखाएगा, तो आपको आसानी से प्रमाणित हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, फिर तो भक्ति करनी ही करनी शेष है। और वो इतनी आसान है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। काम करते करते उस नाम का जाप करना है। कौन से नाम का जाप करना? सतनाम का जाप करना। जो भी कंप्लीट कोर्स आपको दिया जाता है उन सभी मंत्रों का जाप करना है। पुण्यात्माओं, दास बार बार कहता है कि जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये दोनों एक ही है। पवित्र चारों वेदों का निष्कर्ष है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता और वेद ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर साहिब जी ने, कबीर परमेश्वर जी ने, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी ने, ये चारों यानी पांचों वेद, एक सूक्ष्म वेद और है, पांचों वेद इस सरपुरुष अर्थात ज्योति निरंजन के अंतःकरण में फैक्स कर दिए थे। समय आने पर ये बाहर निकले, जैसे गर्भवती मादा से बच्चा अपने आप समय आने पर बाहर आता है, ऐसी व्यवस्था से परमात्मा ने ये सर्ववेद, पूरा ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान और संसारिक ज्ञान, कैसे रहना चाहिए, किन क्रियाओं को करना चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, ये सब ज्ञान दिया था। परमात्मा कौन है, उसकी साधना कौन सी है, तुम जहाँ रह रहे हो वो परमात्मा किस स्तर का है, वो तुम्हें कितना लाभ दे सकता है, वो कितनी हानि कर सकता है, ये सब ज्ञान दिया था। इस ज्योति निरंजन ने जब इन वेदों को पढ़ा तो इसको चिंता बन गई कि उसके अंदर पूर्ण परमात्मा की जानकारी है।
और उसके पाने का कंप्लीट ट्रीटमेंट, कंप्लीट यानी पूर्ण रूप से विधि है। उसने क्या किया, जो परमात्मा के पाने की विधि थी, वो मंत्र थे, वो उस पोर्शन को, उस भाग को, वेदों के उस भाग को नष्ट कर दिया और शेष जो भाग था वो हमें दे दिया, जिसको ऋषियों ने 4 विभागों में बांट लिया। उसका नाम रखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उस 5वें वेद के बिना हमारा मोक्ष नहीं। इन वेदों में वर्णित विधि से, 4 वेदों में वर्णित विधि से, श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित विधि से केवल ब्रह्म तक की प्राप्ति होती है, ब्रह्मलोक तक जाया जाता है। यहाँ की ये अंतिम उपलब्धि है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में तक जितने भी लोक हैं, वहां गए हुए प्राणी पुनर्वर्ती में हैं, वहां गए हुए भी फिर लौटकर पृथ्वी पर आते हैं। और जब तक ये आना जाना है तो मोक्ष नहीं, तो शांति नहीं, परम शांति नहीं हो सकती। अब जैसे ये 4 वेद इस ब्रह्म ने, सरपुरुष ने अपने पुत्र ब्रह्मा को दिए। ब्रह्मा जी ने इनको जैसा जाना समझा, उसी का ज्ञान आगे अपने वंशजों को, अपने पुत्र प्रपौत्रों को दिया। और उस ज्ञान को ही आपस में विचार विमर्श करके इन ऋषि महर्षि ब्राह्मणों ने आगे फिर अपने अनुभव की पुस्तकें बना दी, जिनको वेदों के अन्य भाग बोले जाते, उपनिषद कहे जाते। तो जो वेदों के अन्य जो भाग हैं वो ऋषियों के अपने बनाए हुए अपना अनुभव है, उपनिषद है वो उनका अनुभव है। यदि वो वेदों से और 5वें वेद से मेल नहीं खाता है तो व्यर्थ है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान इसी सरपुरुष ब्रह्म ने दिया और इसने श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कुछ अपने सतर की अटकल अवश्य लगाई है, जोड़ी है, युद्ध करवाने के लिए और जीव को भरमाने के लिए। लेकिन हमने उसका निर्णय सूक्ष्म वेद से करना है। हमारे पास एक ऐसा पैमाना है, ऐसा एक हमारे पास एक तराजू है जिसमें हम प्रत्येक ग्रंथ को तौल सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, परख सकते हैं। हमारे पास एक ऐसा ग्रंथ है जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में उसी सूक्ष्म वेद की जानकारी दी गई है कि वो परमात्मा अपने मुख कमल से उस विस्तार पूर्वक अध्यात्म यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी देते हैं और उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। फिर गीता ज्ञानदाता कहता है गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा अपने मुख कमल से आकर स्वयं बोलता है, ज्ञान देता है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा आपको उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे।